जिस देश में माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ है, जो माता अन्नपूर्णा का उद्गम स्थल है, वही आज वहीं आज लोग भूखमरी के शिकार हैं। कितना हास्यास्पद बात है। जिस देश में देवों के देव महादेव, विश्वनाथ नाथ पुरारी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, माता सीता, देवी दुर्गा, लक्ष्मी सरस्वती, पार्वती, तमाम देवी देवताओं का, वीर वीरांगनाओं का ये तपोभूमि, जन्मस्थली, कर्मस्थली, यही आज भूख, गरीबी, बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है। इसी देश में सबसे ज़्यादा लोग भूख से मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बुरे काम के आंकड़े हैं, हर जगह जो बुराई है पूरी दुनिया में, वो अपने भारत में है। सिवाय लोग बोलते हैं मुझे कोई एक अच्छाई दिखा दे, कहीं भी जहाँ पे अगर 100% में 80% हर जगह अगर भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, माँ बहन बेटियों का रेप, बलात्कार, यौन शोषण, अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो क्या गाया जाए, क्या लिखा जाए? राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, विश्वनाथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, देवों के देव महादेव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, हनुमान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, देश में वीर वीरांगनाओं पर, सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों से अगर कोई प्रश्न पूछ दे, कोई अगर सच्चाई दिखा दे, तो विरोधी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। ऐसे देशभक्तों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। समय आ गया है। कोई भी सत्ता और सिंहासन किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये जनता, ये लोकतंत्र तय करता है कौन कुर्सी पर बैठेगा, और निकाल कर फेंकने का कार्य भी इसी लोकतंत्र ने, इसी जनता ने और इसी संविधान ने किया है। जो लोग आज फर्श पर हैं वो कभी फर्श पर थे, और जो फर्श पर हैं वो कभी अर्श पर थे। तो ये सत्ता का खेल है, पलटता रहता है, इसलिए ज़्यादा अभिमान में मत रहिए। अगर ये वाकई राम राज है तो आप और देशों को देखिए जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं, जो गल्फ़ कंट्री है, हर अपने गांव का दूसरा व्यक्ति जाकर वहाँ पर कितने शान शौकत से कमा रहा है, इज्जत से कमा रहा है। वहाँ पर तो हमारे धर्म को खतरा नहीं है, वहाँ पर तो उनको कोई खतरा नहीं है, इज्जत से कमा रहे हैं, अपना घर द्वार, गाड़ी, बंगला, महल सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए, सुख सुविधाओं से पूरा, मतलब अपना जीवन एक तरीके से सुख सुविधाओं से पूरा सुसज्जित कर ले रहे हैं, और बिल्कुल मान मर्यादा के साथ अपने यहाँ जितना अधिकारी कमा रहा है, गल्फ़ देशों में जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनके देश में उतना कर्मचारी कमा रहा है। सोचने वाली बात है, अजीब विडम्बना है। कैसा रामराज चल रहा है, कैसी रामराज की बात हो रही है, और किस तरह से इस देश को विश्वगुरु बनाया जा रहा है। हम भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। और एक भी चीज़ आप दिखा दीजिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, वीवीआईपी लोग अपने देश में, 5% लोग धनी बन के बैठे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? सारे गंदे कार्य को वही कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं किसी चीज़ का ऐड कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का प्रचार कर रहे हैं, विदेशी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बस देश लूटने के लिए ही भाता है। बाकी जो उनके काम है, शादी विवाह है, बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे उनके दवा का खर्च है, चाहे उनके जो भी सामान उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, सब विदेशी हैं। तो आप और हम बस देशभक्त बनेंगे तो हमारी आपकी देशभक्ति से क्या होने वाला है। इसलिए इस सरकार से मेरी एक प्रार्थना है, कम से कम अन्नपूर्णा के नाम को तो मत हंसाइए। जिस देश में अन्नपूर्णा माँ ने ही जन्म लिया है सबका पेट भरने के लिए, वही देश आज भूखा मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है, अभाव में मर रहा है, दरिद्रताओं में मर रहा है, गरीबी में मर रहा है। कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो लिहाज करिए। किस रामराज की बात कर रहे हैं और किस विश्वगुरु भारत की बात कर रहे हैं? पहले एक अपना ऐसा टारगेट सेट करिए कि देश में, दुनिया में हम ऐसा कार्य करेंगे कि हमारे देश का युवा, नौजवान, किसान परेशान न हो। यहाँ तो हर कोई आमरण अनशन, हर कोई आंदोलन में ही लगा है। देश के पहलवान अलग आंदोलन कर रहे हैं, किसान अलग आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी अलग आंदोलन कर रहे हैं। भूख, गरीबी, महंगाई से जनता इस तरह से त्रस्त है। इस बार खुलकर विरोध होगा, और विरोध होगा, सात्विक होगा, शांति से क्रांति होगी। हमारी क्रांति में कोई बुराई नहीं होगी। एक शब्द गलत नहीं बोलूँगा, ये बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। जो हो रहा है, जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। यही लोग थे 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ जाते थे, तो आज जो शीर्ष पदों पर लोग हैं सड़कों पर उतर जाते थे सिलेंडर लेकर, सर पर भरे धूप में, छाया, बरसात, गर्मी, तूफान, आंधी में तमाम प्रकार से आंदोलन होते थे इस देश में। क्या ये लोगों की अब संवेदनाएं मर गई हैं? क्या इनके भाव विचार मर गए हैं? अभी कर्मचारियों की बात हो रही है तो पेंशन बंद कर दिया गया,
ये कैसी, मतलब एक तरीके से आप नेताओं को तो सोने से उठने तक के खर्चे दे रहे हैं, और वो भी अच्छा खर्चा दे रहे हैं, ये भी नहीं कि कम खर्च दे रहे हैं। अगर शपथ ग्रहण हो गया, वो कल से इस्तीफा दे दिया, जितने बार वो अलग अलग पद का अगर पदासीन बन गया तो उसको अलग अलग तरीके से पेंशन दिया जा रहा है, अलग अलग तरीके से उसको भत्ते मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको सुख सुविधाएँ मिल रही हैं। इसी में देश बर्बाद है। और यहाँ का हर युवा, हर दूसरा है हिंदू, बोलिए हिंदू देश है, अधिकतर हिंदूवादी लोग हैं यहाँ पर, अधिकतर हिंदू की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर, तो अधिकतर हिंदू लोग हिंदू परिवार से जाकर और मुस्लिम देशों में जाकर, अब बोल रहा हूँ, मुस्लिम देशों में जाकर एक इज्जत से 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, और इज्जत से कमा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हालत क्या है, 2,000-4,000 की नौकरी के लिए लाइन लगी है, ऊपर से पुलिस का डंडा लाठीचार्ज हो जाता है, एक फॉर्म निकलता है, उसके आवेदन में मतलब 5 साल 7 साल लग जाते हैं, तब तक समय ही बीत जाता है। 10,000 की नौकरी के लिए 10 लाख घूस लगता है, 10,000 की नौकरी के लिए 10 बार पेपर होता है, और वो भी लीक हो जाता है। यही हमारा सरकारी सुविधा, यही हमारी सरकारी सिस्टम, और यही हमारा रामराज है, यही हमारा अन्नपूर्णा मानपूर्णा का देश है, यही देवों के देव महादेव का देश है, यही विश्वनाथ का देश है, यही राम का देश है, यही हनुमान का देश है, यही कृष्ण का देश है, यही गौतम कणा जमनी पाणिनि पतंजलि दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का देश है। क्या इतना भी अब अंधा हो जाएगा कि सच्चाई पर एकदम मौन रहा जाएगा? जो आँख से दिख रहा है उस पर भी कोई नहीं बोलेगा, इतना गूंगा हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। बहुत कुछ सही हो रहा है, सही हुआ है, उसको भी खुलकर कहूँगा। जो सरकार ने सही किया है, जो लोग सरकार में बैठे हैं अगर सही किए हैं, उसको भी सही करने का कार्य किया है। लेकिन जहाँ पर निहायत गलत हो रहा है वहाँ पर भी एक आईना दिखाने का कार्य करूँगा। जब तक श्वास रहेगा तब तक ये कार्य करूँगा। अगर अकेले हिंदुस्तान में भगवान ने हमें शक्ति सामर्थ्य दिया, माँ शारदा ने अगर ज्ञान दिया हमें बोलने के लिए, तो अकेला ही चिल्लाता रहूँगा, बोलता रहूँगा, गाता रहूँगा, लेकिन सच के सिवाय कभी कुछ नहीं बोलूँगा। ये माँ धरती की कसम, माँ भारती की कसम, तिरंगे की कसम खाकर अपने आप को संकल्प लिया है हमने कि कभी पार्टियों की गुलामी, कभी चमचागिरी नहीं करूँगा। मेरे अंदर बस देशभक्ति रहेगी, भारत भक्ति रहेगी, तिरंगे की भक्ति रहेगी और संविधान की भक्ति रहेगी। आइए सच में अपना देश बनाते हैं, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का नाम निशान मिटाते हैं। माँ बहन बेटियों के ऊपर जो रेप, बलात्कार, अत्याचार, अपहरण, शोषण हो रहा है उस पर भी एक नज़र उठाते हैं, और जो कर्मचारी 60-60 साल से सेवा कर रहे हैं उनके पेंशन को बहाल कराते हैं। तब जाकर ये रामराज है, और तब जाकर ये समानता का अधिकार है। हमारा जो संविधान है समानता का अधिकार दे रहा है। हमें तो हर जगह असमानता दिख रहा है, हर जगह जातिवाद है, हर जगह पार्टियों में टिकट के नाम पर दलाली चल रही। चाहे कोई कितनी भी बड़ी पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बोल रही है, सबने दलाली लिया है, खुल कर लिया है अच्छे से। जो काम पहले 5,000 में होता था अब 5 लाख में हो रहा है, बस देश यही बदला है। तो अगर सच में देश बदलना है तो आप गल्फ़ देशों से सीखिए, मुस्लिम कंट्रियों से पहले सीख लीजिए, फिर हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। पहले एक गाँव को हिंदू बना दीजिए, एक गाँव को हिंदू गाँव बना दीजिए, फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, और सरकार के मुंह पे जोर से तमाचा मारने का कार्य करिए, क्योंकि जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है, नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्र बरदाई कुल का मान नहीं बिकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। सच ही बोलूँगा, सच ही गाऊँगा, अपने माँ के स्तन की दूध की कसम। और अगर इसके लिए जो भी हो जाएगा वो स्वीकार है, लेकिन अब सच्चाई बोलने का ही समय है। और कुछ लोग ये भी कार्य कर रहे हैं, हम बोलते ऐसी जलन हो जाती है। तो एक बात उन लोगों के लिए बोल दे रहा हूँ, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए, और अंधे सिखा रहे हैं हमको कब कितना बोला जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।